Amid the rising tensions at the Indo-Myanmar border, the Indian government has decided to construct an impenetrable fence here. India's Union Home Minister Amit Shah tweeted about the government's commitment to construct proper fencing along the border that stretches over 1,600 kilometers. The decision effectively moves to end the free movement regime. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी एक देखो, एक नई अपडेट आई है जो कि आ तो गई थी सुबह ही। पॉइंट ये है कि म्यांमार के साथ में जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है ना, उस बॉर्डर पे पहले तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि वहाँ पर फेंसिंग की जाएगी। इसका मतलब कांटे वाले तार, कैमराज ये लगाए जाएंगे जिससे कि कोई भी इलीगली इंडिया की तरफ ना आ सके। दूसरा, फिर बाद में आज सुबह ही अपडेट क्या आता है कि अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर हैं हमारे, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर है ना, वो पोरस है। पोरस का मतलब इजीली म्यांमार के लोग इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के लोग म्यांमार में जा सकते हैं और 16 किलोमीटर डिस्टेंस तक इजीली आगे तक जा सकते हैं। तो बोले इसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो मिलिटेंसी फैलाने की काम कर देते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसे में बोला इंटरनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। तो ऐसे में इस फ्री मूवमेंट रिजीम को हम स्क्रैप करते हैं, खत्म करते हैं। इस पे हम अब आगे, कहने का मतलब म्यांमार के साथ में बॉर्डर को बिल्कुल सीज करने वाले हैं या फिर एग्जैक्टली वैसा ही कुछ क्रिएट करेंगे जो बाकी कंट्रीज के साथ है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ में, कि हाँ भाई कोई भी आए तो पहले परमिशन लो, वीज़ा लो, उसके बाद में। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि म्यांमार में जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो अभी क्या है, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी चल रही है। 1 फरवरी 2021 को जब से वहाँ पर जुंटा ने टेक ओवर किया है, मिलिट्री ने टेक ओवर किया है, तब से वहाँ पर इंस्टेबिलिटी है। लोग जो हैं वो वहाँ पर डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मजबूरन वो फिर बॉर्डर क्रॉस करके और फिर इंडिया में आ जाते हैं। अब इंडिया की तरफ उनके रिश्तेदार उनको रख लेते हैं। अब वो रहने को तो अब इस एफएमआर रिजीम की बात करें तो केवल 2 हफ्ते के लिए अप्रूवल मिलता है, पर वो लंबे समय तक रह जाते हैं। तो ऐसे में आप खुद सोचो कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफिक चेंज आएगा कि नहीं। वहां के जो लोकल्स हैं उनकी पॉपुलेशन तो कम होने के चांसेस हैं और बाहर से आने वाले लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अमित शाह जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। आप ध्यान रखें कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, ये बेसिकली 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसके तहत हमारे ईस्ट में लोकेटेड जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हम एंगेज करने की बात करते हैं, हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही ये फ्री मूवमेंट रिजीम का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया गया था। बट यस, अब गवर्नमेंट की तरफ से इसको बंद किया जा रहा है। अब पॉइंट ये है कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, क्या वहां की फिजिकल सर्कमस्टांसेज हैं, और हम आगे रेपरकशंस को भी समझेंगे। उस तक पहुंचने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो फाउंडेशन कोर्सेज के लिए आप ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशंस आर ओपन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी कराई जाती है। आप इसके लिए मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ, पटना इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। प्लस आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप 9920613613 नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रहे कि एक एक स्टूडेंट पे ध्यान देने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया, दैट इज CTR मॉडल। दैट मीन्स पहले टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट, फिर उसके बाद में रिव्यू और फिर उसके बाद में जो कमियां होंगी उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो इस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच यहां पर अपनाई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप दें कमेंट बॉक्स में, सोचें इसके बारे में, बाकी लास्ट में इसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि लुक या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट की कैपिटल या कौन सी कैपिटल बांग्लादेश के साथ रेल रूट के साथ जोड़ी गई है। प्रपोज नहीं है यहां पे, मानो जोड़ी गई है। तो आपको ऑप्शन देखना है, जवाब देना है। अब देखो, मामला थोड़ा सा ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में है ना, अब आपको पता है ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है। यहां पर पूर्वांचल है, हिमालयाज का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, अब यहां पर बॉर्डर कितनी है इंडिया और म्यांमार की? लगभग 1643 किलोमीटर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये बॉर्डर शेयर करने वाले 4 स्टेट्स हैं इंडिया की तरफ से। अब होता क्या है कि म्यांमार में जो अब वहां के लोकल्स है ना, उनका रिश्ता बहुत, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है नॉर्थ ईस्ट में हमारे स्टेट्स में रहने वाली जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, लोकल्स हैं उनके साथ में, जिनमें पर्टिकुलरली एक नाम अगर मैं हाईलाइट करना चाहूं तो वो चिन कम्युनिटी। म्यांमार का जो चिन स्टेट है ना, वहां पर आपने नाम सुना होगा, मणिपुर में जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो मेती एक तरफ जो कि मणिपुर की लोकल और कुकीज हैं जिनको चिन स्टेट से लाया गया था वहां पर, ठीक है, मणिपुर के महाराजा के द्वारा। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि जो कुकीज है ना, वो बड़े बॉन्डेड फील करते हैं म्यांमार के साथ में, म्यांमार के लोकल्स के साथ में। और दूसरा, मिजोरम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है मिजो, वो भी कहीं ना कहीं इन चिन कम्युनिटी के साथ में जुड़ी हुई है।
तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि इनकी बीच की बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए 2018 में ये फ्री मूवमेंट रिजीम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि ये जो दोनों कंट्रीज के बीच की बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को क्रॉस करके दोनों तरफ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं दूसरे कंट्री के, ठीक है, और 2 हफ्ते तक वो स्टे भी कर सकते हैं। बस दिखाने के लिए उनको केवल एक अपना बॉर्डर पास का है एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, जो कि लगभग 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इस तरीके के प्रोसेस में क्या है, बड़ी एक शांति सा माहौल बना हुआ था। बट होता क्या है कि 1 फरवरी को 2021 में जैसे ही जुंटा ने टेक ओवर किया, वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और अपने हाथ में ले ली पूरी सत्ता, तो म्यांमार में शुरू हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और उन कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो प्रो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं या प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं, उनको फिर वहां की जुंटा मारने लग जाती है। अब वो जान बचा करके कहां घुसेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों के पास में, इंडिया में। अब वैसे तो देखा जाए तो 2 हफ्तों के लिए तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो 2 हफ्ते नहीं, कई सालों से, 1-2 साल से भी वो लगातार मिजोरम और मणिपुर वाले एरिया में स्टे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का कोई लिंक नहीं है। नागालैंड में भी जो नागा कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो उन्हीं के रिश्तेदार नागा कम्युनिटी के लोग इधर भी रहते हैं, आपकी क्या नाम है इसका, म्यांमार की तरफ। तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि एक तो इस तरीके से लोग आ जाते हैं, अगर टेम्परेरी बेसिस पे आए तब तक तो ठीक है, बट वो परमानेंटली रहने लग जाते हैं ना, तो वहां पर डेमोग्राफी चेंज होने लग गई। वहां के लोकल्स हैं वो तो कम पड़ जाएंगे और बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस चीज को रोकना एक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तो ये पॉइंट बोला है। दूसरी चीज ये बोली है कि यहां पर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये तीनों कंट्रीज मिलकर के ना एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, जहां पर ड्रग्स की बहुत ज्यादा खेती होती है। अब ऐसे में पोरस बॉर्डर होगी तो आप भी समझ सकते हो कि ड्रग्स भी फिर आसानी से आएगा। तो मणिपुर की तरफ से ये बात हाईलाइट की गई कि बोला ज्यादा भी नहीं ना, तो हमने 700 के लगभग तो इलीगल इमिग्रेंट्स को आते हुए देखा है। और दूसरा, यहां पर नार्कोटिक्स का जो एक हाल है ना, वो मतलब मणिपुर में बिगड़ता चला जा रहा है। और मिजोरम में क्या हो रहा है कि जब से जुंटा ने टेक ओवर किया है वहां पे म्यांमार में, तब से लगातार मिजोरम में लोग आ रहे हैं, शरण ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सिक्योरिटी एक तरीके से और दूसरा डेमोग्राफी, इन दोनों चीजों को ध्यान रख करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। पहले तो ये बोला कि फेंसिंग की जाएगी, कांटों के तार लगाए जाएंगे, प्लस उसके बाद में मतलब फिजिकल फेंसिंग होगी और स्मार्ट फेंसिंग भी की जाएगी, जिसको ओवरऑल हाइब्रिड फेंसिंग बोला गया, जिसमें कैमराज भी इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कि कोई भी इलीगली आना जाना अगर करे तो उसको रोका जा सके। और इसके अलावा एनआरसी की डिमांड भी की जाती है मणिपुर के द्वारा, क्योंकि मणिपुर का ये कहना है, मणिपुर की सरकार के द्वारा ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगली मणिपुर में आके सेटल हो चुके हैं और वहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है। क्योंकि मणिपुर में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है दैट इज मेती, जो कि मणिपुर की कैपिटल वाले एरिया में रहती है, इम्फाल वैली में, और बाकी कुकीज है ना वो रहते हैं पहाड़ी एरिया में। और कुकीज के रिश्तेदार कौन है, म्यांमार में रहने वाले जो चिन एरिया में रहने वाले कुकीज हैं वो। तो इस तरीके से बोला हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो डिमांड कहीं ना कहीं मणिपुर की सरकार के द्वारा भी की गई थी और इसी चीज को ध्यान रखते हुए ये चीज इंप्लीमेंट की गई है। और एक कई बार एंगल बताया जाता है कि वहां पर जब से जुंटा ने टेक ओवर किया और उसके पहले भी देखा जाए तो जो रोहिंग्याज है ना, उनको वहां से एक्सोडस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से उनको निकलना पड़ रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं मिजोरम और इधर से क्या करते हैं, इस फ्री मूवमेंट रिजीम का फायदा उठा करके एंट्री ले लेते हैं। तो वो भी एक अपने आप में कंसर्निंग पॉइंट है। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस भी किया था रोहिंग्याज किस तरीके से इलीगली आधार कार्ड एक्वायर कर रहे हैं, फिर उसका यूज करते हैं अपने डिफरेंट पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के सरकार को एक तरीके से कहते हैं ना कि इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई आप कोई प्रॉपर एक्शन लो। अब देखो आपका जो सवाल था, उस सवाल का जवाब आपके सामने स्ट्रेट यहाँ पे समझ सकते हो। अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है, उसको अखुरा के साथ में रेल लिंक के साथ जोड़ा गया है। तो ऐसे में इसका आंसर जो आपका चला जाएगा वो अगरतला। तो कुल मिलाकर के ये जो आर्टिकल था ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना जरूरी था। और साथ में अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया उसमें, और जो ये आपका एफएमआर रिजीम है, ठीक है ना, इस रिजीम को किस तरीके से डेवलप किया गया था और अभी क्या है। अब देखो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो मिजो कम्युनिटी के लोग हैं ना, जो मिजोरम में रहते हैं, उनके रिश्तेदार बहुत सारे वहां पर कनेक्टेड हैं, और कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके रिश्तेदार भी म्यांमार में बहुत हैं। और म्यांमार में है ना लगातार वहां की मिलिट्री है ना अपने हाथ में सत्ता को इस तरीके से लेना चाह रही है कि वहां पर प्रो डेमोक्रेटिक आवाजें बिल्कुल दब जाएं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऑब्जेक्शंस हमें वहां पर देखने को मिल जाए नॉर्थ ईस्ट में लोकल्स की तरफ से। बाकी देखो समय बताएगा। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअल में ये जो किया गया है इसमें
और क्या चीज़ें अपडेट की जा सकती हैं, या फिर आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।